आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला हो गया है कि आप न्यूट्रल रहें या सेंटर पोजीशन लें? क्या अपनी पर्सनल बायसेस को सामने लाना सही है, गलत है, या अगर कोई एक साइड चूज करता है तो उसके क्या पहलू या क्या रीज़न रहते हैं किसी भी पत्रकार के लिए? आप सबसे पूछना चाहूँगे इस मुद्दे पे। मैं जॉनी डेप की तरह दिखता नहीं, अजीत भारती जैसा, ना मेरे बाल वैसे हैं, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था न्यूट्रलिटी और इसी पे, तो किसी ने देखा नहीं होगा, तो उसी का मैं सार बोल देता हूँ। बस एक चीज़ है ना, जैसे अजीत ने कहा ना कि नगाड़ो, अगर पत्रकारिता देखें, बंगाल गैजेट और ये सब, ये तो इंडिया के पहले समाचार पत्र रहे हैं। उसके पहले जैसे ने कहा कि नगाड़े बजते थे, उसको आप पत्रकारिता मान सकते हैं, और सही मान क्या सकते हैं, थे ही। तो नगाड़े बजने से लेके और बंगाल गजट के बीच में भी पत्रकारिता रही है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सारे, और इनफैक्ट बंगाल गजट और ये सारे जो भी ये शुरू के जो समाचार पत्र रहे हैं, चाहे भारत के रहें या फिर भारत में तो काफ़ी देर से आया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या फिर अमेरिकन सिविल वार हुआ, इन सब में पत्रकारिता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी पत्रकारिता का अगर कोर्स किया हो या रहा है तो उसको मालूम होगा। और ये पूरे का पूरे दौर में पत्रकारिता कभी भी न्यूट्रल नहीं थी। तो ये काउंटर इंट्यूटिव बात लग सकती है, लेकिन पत्रकारिता का जन्म और न्यूट्रलिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि जब पत्रकारिता थी, और उसकी वजह थी कि जब पत्रकारिता थी तब डेमोक्रेसी नहीं थी, तब राजा थे, उस तरह का था, तब इसलिए उस वक्त की बात आती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए पत्रकारिता को। ये सारी की सारी जो बातें, जो पत्रकारिता की आइडियलिस्ट बातें जो हैं, ये उस दौर की जन्मी हुई बातें हैं। अब दौर काफ़ी बदल गया है। आप देखें, हम बात कर रहे हैं जब डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ से लेके 90s में इतना प्रभाव, मतलब सबसे पहला जो रहा, पहला तो वही है कि पत्रकारिता मैं साफ कर दूं कि न्यूट्रल थी ही नहीं। सब पत्रकारिता, क्योंकि आप कोई एक खास विचारधारा, आपकी कोई समझ थी कि इस हिसाब से चलना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर आप कम्युनिज्म को छोड़ दें तो अधिकतर तो वही होती है ना कि कोई चाहता है कि देश इस तरफ जाए, कोई चाहता है देश इस तरफ जाए, कैपिटलिज्म की तरफ जाए या कम्युनिज्म की तरफ जाए। तो पत्रकारिता में भी तो वैसे ही लोग थे कि जो चाहते थे कि नहीं, अच्छा अगर राजशाही को निकालना है तो नहीं, राजशाही को निकालो, लेकिन इधर जाओ, कुछ कहेंगे इधर जाओ। तो उनके बायसेस तो शुरू से ही थे, और शुरू से ही उस तरीके के समाचार पत्र रहे थे कि जिनकी साफ थी नीति कि यार कि वो इस तरह की विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो न्यूट्रलिटी तो थी नहीं पत्रकारिता में। पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी आती है एडवर्टाइजमेंट के बाद, कि जब, और इसलिए वो था कि एक तो पत्रकारिता का था कि राजशाही हटानी है और ये सब करना है, और उस ज़माने में प्रिंटिंग करना ये सब काफ़ी महंगा रहता था। तो जो बड़े धन्ना सेठ लोग थे, जो कि उनके भी अपने एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रह सकते थे, उन्होंने कुछ पत्रकार मीडिया हाउसेस को दे दिए, वो तो उस हिसाब से चलने लगी। एक बार जब आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब पत्रकारिता चलती है, तब न्यूट्रलिटी आती है, तब आपको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे जाकर इतना डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है। लेकिन जब आप एडवर्टाइजिंग पर डिपेंड करते हैं, तब भी आप न्यूट्रल कहाँ हैं? जो पैसे दे रहा है वो तो आपके हाथ पैर खींचेगा ही ना। जो आपको पैसे, जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, उस पर किसी और का प्रेशर होगा। तो न्यूट्रलिटी का ये जो लबादा ओढ़ा हुआ, एक तो पहले पत्रकारिता शुरुआत में न्यूट्रल थी ही नहीं, और ये एडवर्टाइजिंग के बाद पॉलिटिकली न्यूट्रल होना अफोर्ड कर सकती थी पत्रकारिता, क्योंकि आपको डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पैटर्न की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो मैं वही कह दूं कि ये बात काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। अब आज के में इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा ही चला गया। यूएस वगैरह में, यूके में तो लगभग क्लियर है कि गार्डियन है तो थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड रहेगा, सीएनएन है तो भी थोड़ा सेंटर ऑफ लेफ्ट है, अगर आप फॉक्स चले जाएं तो वो पूरी की पूरी रिपब्लिकन्स यानी राइट विंग की तरफ रहेगा। वहाँ तो एडवर्टाइजमेंट के बाद भी ये फ़र्क दिखता है, और ये एक तरीके से कहें कि ईमानदारी भी दिखती है। पर यहाँ बहुत मुश्किल से आया, और पिछले 7-8 सालों में जो हो रहा है, अब वो न्यूट्रलिटी का सच में ये ढोंग छोड़ देना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। एक आम इंसान बहुत ही मुश्किल है न्यूट्रल होना। कैसे होंगे न्यूट्रल आप? न्यूट्रल होने के दो ही वजह हो सकती है कि आप न्यूट्रल ना हो। या तो आप उस
लेवल पे हों जहाँ कि कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप किसी चीज़ को लेकर न्यूट्रल हो सकते हैं। या फिर आपको उस चीज़ की समझ ही नहीं है। कल को पुर्तगाल और ब्राज़ील में फुटबॉल मैच हो जाए, मुझे फुटबॉल का फ नहीं आता, मैं न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन कल को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो और क्रिकेट का हो, और क्रिकेट को मुझे बड़ा शौक है, तो मैं न्यूट्रल रह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मेरे कुछ रहेंगे, यार नहीं ये प्लेयर अच्छा है इसका, तो या तो आपको समझ ही ना हो, या फिर उसके आउटकम से आप पे कोई असर ही ना पड़ता हो। इन्हीं दो सूरतों में आप न्यूट्रल रह सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ये इतनी अच्छी कोई बात नहीं है। न्यूट्रलिटी को इतनी बड़ी वर्च्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट रहिए आप, झूठ मत कीजिए, लेकिन न्यूट्रल होना कोई ज़रूरी नहीं है।